रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो, मिलके रहो साथ, बन जाएगी बात, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। श्रोताओं नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का रेडियो अरावली 90.4 कार्यक्रम मिशन कोरोना वायरस में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि यह प्रोग्राम यूनिसेफ एवं सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन यानी CRA के सौजन्य से तैयार कर आपके क्षेत्र के लोकप्रिय सामुदायिक रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो, मिलके रहो साथ, बन जाएगी बात, थोड़ा सब्र करो। कोरोना महामारी तेज गति से फैल रही है। ऐसे में हम सभी को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह सतर्कता हम कैसे कैसे रख सकते हैं, किन किन बातों को व्यवहार में लाना है, क्या क्या सावधानियां रखें, यह सब बहुत सी बातें हमने मिशन कोरोना वायरस के 3 एपिसोड में पहले की थी। अंतिम एपिसोड था सेल्फ आइसोलेशन क्वारंटाइन। सेल्फ आइसोलेशन में बताया गया था कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होने वाली बीमारी है, लेकिन कई बार इस बीमारी को हल्के में लेकर न केवल खुद अपने आप को संक्रमित कर बैठते हैं बल्कि औरों को भी खतरे में डाल देते हैं। अगर किसी को भी कोरोना वायरस से जुड़े लक्षण नजर आते हैं तो सबसे पहले खुद को आइसोलेट करना चाहिए, यानी खुद को अलग कर लेना चाहिए, जिसमें बाकी लोग इस संक्रमण से बच जाएं, वरना जो भी संपर्क में आएगा उसको कोविड-19 का खतरा हो सकता है। यह पीरियड 14 दिन का होता है। इसी प्रकार तीसरे एपिसोड में ही हमने क्वारंटाइन के बारे में एक्सपर्ट से राय ली थी। इस घातक बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए कोई व्यक्ति यदि किसी खास क्षेत्र जहां कोरोना वायरस फैला है वहां से कोई आया है इन्फेक्शन लेकर या वायरस लेकर, तो उसे कैसे रोका जा सकता है, उसके लक्षणों के बारे में हमने बताया था। जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है या खतरा है उनको क्वारंटाइन का पालन करना चाहिए। वायरस संक्रमित लोगों को सरकारी अस्पतालों और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्थानों पर जहां क्वारंटाइन की सुविधा है वहां भर्ती किया जा रहा है, ताकि उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करके संक्रमण को रोका जा सके। संक्रमित लोगों को कोविड-19 लक्षण दिखें तो 14 दिन तक होम क्वारंटाइन ही सबसे कारगर उपाय है। ये सभी बातें विस्तार से की गई थी। आज हमारे मिशन कोरोना के चौथे भाग का विषय है होम केयर ड्यूरिंग क्वारंटाइन। यह कार्यक्रम यूनिसेफ व CRS के सहयोग से ही तैयार करके प्रसारित किया जा रहा है। तो बातें करते हैं क्वारंटाइन यानी संगरोध के दौरान घर पर वे महत्वपूर्ण सावधानियां जिनसे कोरोना वायरस की संभावना से बचाव कर सकते हैं। इस दौरान कोरोना वायरस के प्रभाव को खत्म करने वाले व्यवहार का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण व्यवहार क्या क्या है,
उन सब से पहले मैं मनोवैज्ञानिक व्यवहार की बात करूंगा, ताकि संभावित रोगी बचाव के अन्य तरीकों को उत्साहपूर्वक अपना सके। और वे हैं, मैं कोरोना वायरस को हराऊंगा। बेशक कोई दवा नहीं बनी हो, बस कुछ ही समय तक घर पर रहकर कुछ विशेष सावधानियां बरतनी हैं, जो मुझे व मेरे परिवार तथा समाज को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाएगी। यही दृढ़ संकल्प है जिससे कोविड-19 निवारक व्यवहार को अपनाने में सहायता मिलेगी। तो श्रोताओं, आइए देखते हैं कोरोना वायरस के बारे में और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले लेते हैं बार बार साबुन से हाथ धोने की आदत। साबुन ही हमारे क्षेत्र के लिए सस्ता और उत्तम उपकरण है। इससे हाथ को कम से कम 30 से 40 सेकंड तक अच्छी तरह से नाखून, उंगली, कलाई और अंगूठा, इसके बीच की जगह को रगड़ रगड़ कर साफ करके धोना चाहिए। बेशक हमारे हाथ चाहे कितने ही साफ हों, तब भी बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि हमारे हाथ अनजाने में मुंह, नाक व आंख तक बार बार पहुंचते रहते हैं और यह वायरस मुंह, नाक व आंख द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर श्वसन तंत्र यानी फेफड़ों, किडनी व अन्य अंगों को पहुंचकर अपना गंभीर प्रभाव दिखाता है और बेकाबू हो जाता है। तो क्यों ना हम सबसे पहले ही सावधानी रखें, इसके लिए बार बार हाथों को साबुन से धोने की आदत बना लें, यही बेहतर रहेगा। वैसे अन्य सैनिटाइजर भी बाजार में उपलब्ध हैं, 70% अल्कोहल वाले हैं, उसे भी हाथों पर रगड़ सकते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं। अगली सावधानी है, जब खांसी व छींक आती है तो रुमाल व तौलिया या नैपकिन, जिसको हम टिश्यू पेपर भी कहते हैं, उससे मुंह व नाक को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए। ऐसा क्यों? यह इसलिए, जैसे हमने पहले भी बताया है कि खांसी व छींक के द्वारा छोटी छोटी थूक की बूंदें नाक व मुंह से बाहर निकलती हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तौलिया व रुमाल से पूरी तरह से मुंह को ढक लें, तो यह वायरस अन्य जगह पर नहीं पहुंचता। तौलिया रुमाल को धोते रहें। टिश्यू पेपर को तुरंत उसी समय पर किसी बंद ढक्कन वाले कूड़ेदान में डाल दें या जला दें तो और भी बेहतर रहेगा। श्रोताओं, कोविड-19 पर कार्यक्रम मिशन कोरोना के अंतर्गत बातें चल रही हैं कि घर पर क्वारंटाइन के समय अपनी संभाल व सावधानियां कैसे रखें। घर पर संगरोध यानी क्वारंटाइन के समय अगली सावधानी है कि खुद देखें, जांचें कि कहीं आप अस्वस्थ तो महसूस नहीं कर रहे हैं, जैसे बुखार का आना, थकान, सांस लेने में कठिनाई और खांसी आदि अगर है तो समझ लें कि हो सकता है कोरोना वायरस किसी चूक की वजह से आपके गले से होकर शरीर के भीतर जा चुका है। ऐसे में बिना किसी देरी के डॉक्टर से संपर्क करें। यदि घर पर हैं तो स्वास्थ्य विभाग को तुरंत सूचना दें, डॉक्टर से मिलें। आगे क्या करना है यह डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। चिकित्सक की निगरानी आवश्यक है, इस पर लापरवाही ना करें, वरना मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क या कपड़ा अवश्य बांधें। पिछले 3 कार्यक्रमों में भी हमने 3 परत वाले मास्क की सलाह दी थी, तो समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, मास्क को कैसे पहनना है। तो श्रोताओं, यह तो बात हुई घर पर क्वारंटाइन में सावधानियां। अब हम बात करेंगे क्वारंटाइन में घर पर और क्या कर सकते हैं जिससे यह कोरोना वायरस यदि किसी पर चिपक गया है, मुंह में चला गया है, ऐसा माना गया है कि यह वायरस पहले गले में पड़ा रहता है, तो फिर क्यों ना कोई ऐसा उपाय किया जाए कि यह वायरस सीधा गले से बहकर खाने की नली द्वारा सीधे पेट में चला जाए।
वहाँ पेट में मौजूद यौगिक उसको खत्म कर देंगे। वायरस श्वसन व अन्य शारीरिक अंगों में पहुंचे ही ना, तो इसके लिए अनेकों प्रकार की बातें हमने जब कोरोना के शुरुआती दौर था तब संचार माध्यमों से सुना था कि गर्म तरल पदार्थ पे जैसे गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म दूध आदि, जिससे कोरोना वायरस यदि गले तक पहुंच भी गया है और गले में चिपका हुआ है तो पूरे चांस बन जाते हैं कि वह गर्म तरल पे उसको गले से हटाकर उसको सीधा पेट में धकेल देगा। बाकी पेट में मौजूद यौगिक दुश्मन वायरस को संभाल लेंगे। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM अरावली। बने रहिए हमारे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली द्वारा प्रसारित कार्यक्रम मिशन कोरोना वायरस और टॉपिक चल रहा है घर पर क्वारंटाइन के दौरान सावधानियां और संभाल कैसे करें। हमने बहुत सारी बातें इस अपने प्रयास द्वारा आपसे साझा की, फिर भी हमसे कुछ पहलू छूट भी सकते हैं, तो हमने एक्सपर्ट का सहारा लेना जरूरी समझा और हमारे रेडियो अरावली की वीडियो तथा ऑडियो टीम को तैयार किया। टीम को समझाया कि इस होम केयर ड्यूरिंग क्वारंटाइन के टॉपिक का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करो। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रयोग करेंगे, ऑडियो को कोरोना वायरस वाले इस कार्यक्रम में प्रयोग करेंगे। हमने जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार, जो जिला की स्वास्थ्य सेवाओं को संभाल रहे हैं, विशेषकर कोरोना काल में उनसे संपर्क किया, समय तय किया, उनके विचार को रिकॉर्ड किया, कार्यक्रम में सम्मिलित किया। तो सुनिए रिकॉर्डिंग। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, सिविल सर्जन नारनौल। आज हम बात करेंगे होम केयर ड्यूरिंग क्वारंटाइन। जो व्यक्ति अगर किसी पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट के संपर्क में आ जाए तो उसको एहतियात के तौर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना आवश्यक होता है, या जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए तब तक उसे घर पर 14 दिन के लिए एकांतवास में रहना होता है। इस एकांतवास के दौरान उसे कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जिनमें सबसे पहले तो उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है कि अगर उससे कोरोना से संबंधित कोई लक्षण जैसे जुखाम, खांसी, बुखार, सांस में दिक्कत या बदन दर्द, इस तरह के लक्षण हो तो वो तुरंत जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करके अपनी जांच कराएं। इसके अलावा अगर उसे इस तरह के लक्षण नहीं हैं तो वो सबसे पहले ये कोशिश करे कि वो घर पर अलग से एक कमरे के अंदर अपने आप को रखें, जिससे कि वो परिवार में और लोगों के संपर्क में ना आए। और उस एकांतवास के दौरान भी उसकी ये कोशिश रहे कि वो अलग से अपना टॉयलेट और बाथरूम है, अगर सुविधा है तो उसका प्रयोग करे, अगर नहीं है तो वो एक जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या ब्लीचिंग पाउडर है उससे उसको साफ़ करके अलग से रखें। इसके अलावा अगर घर के अंदर कोई ऐसे बुजुर्ग हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति हैं जिनका जो पुराने सांस के रोगी हैं या जिन्हें शुगर है या टीबी की दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके परिवार में हैं तो उनके संपर्क में तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। अगर उन्हें जो व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है उसे पॉजिटिव होने के चांस हैं, तो सबसे पहले जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज हैं उनको इसके होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है और वो खतरनाक स्टेज पर हो सकती है। इसके अलावा जो उन्हें अपनी सावधानी रखनी है कि वो घर पर कफ एटिकेट्स हैं या सांस के से संबंधित जो बचाव हैं उनका पालन करें। अगर छींक, खांसी, जुकाम आए तो वो उनका अपने मुंह पे, नाक पे रुमाल या कपड़ा रखें, या अपना अगर रुमाल कपड़ा उस वक्त उपलब्ध ना है तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके और अब जो इससे इन्फेक्शन है उसको फैलने से रोक सकता है। इसके अलावा जो है कि अपना हाथ है, बार बार अपने हाथ साबुन से 20 से 40 सेकंड तक अपने पूरे हाथ को अच्छी तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे से साफ़ करें। इन बातों का वो विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर उसे किसी भी स्टेज पर इन 14 दिनों के दौरान बुखार आता है, खांसी आती है, जुकाम आती है, तो वो नज़दीकी सेंटर पर जाकर अपना कोरोना से रिलेटेड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR से अपनी जांच कराएं और उसकी जांच की रिपोर्ट आ जाने तक वो अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से अलग रखें। यही इसमें हम होम क्वारंटाइन की जो है
वो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो मास्क आप यूज करते हैं उनका डिस्पोज करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो मास्क हैं उनको आप अच्छे जो कचरे के डब्बे के अंदर पॉलीथीन के अंदर डाल के रखें, उनके सुखा के अगर हो सके तो बायोमेडिकल वेस्ट के जो टीम है उनको दे दिया जाए या उन्हें सुखा के जला दिया जाए। मास्क है उनका सही ढंग से डिस्पोज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो संभावित मरीज है या जो इसका कोविड का मरीज भी है जिन्हें हम होम आइसोलेशन में रखते हैं, उन्हें अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है कि उसमें अपने लिक्विड की मात्रा अपने खाने के अंदर बढ़ा दें। जो किसी भी प्रकार का लिक्विड हो, चाहे वो पानी हो, चाहे चाय हो, दूध हो, लस्सी हो और जूस हो, शिकंजी हो, इस तरह की मात्रा का प्रयोग ज़्यादा करें। जो तली हुई चीज़ें, चिकनी चीज़ें हैं उनका कम प्रयोग करें। हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, जिनमें प्रोटीन है उस तरह की खुराक ज़्यादा लें। यही इसके अंदर जो खाने पीने का ध्यान रखने की बातें हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल और तंबाकू का प्रयोग है वो इसके अंदर बिल्कुल ना करें, उनसे जितना हो सके उन्हें बचें। एक इसके दौरान कि जब आप घर पे रह रहे हैं तो अपने जो मानसिक तनाव ना उत्पन्न होने दें, अपने आप को किसी भी कार्य में व्यस्त रखें, चाहे वो आप टीवी देख के अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, अपनी किताबें पढ़ के व्यतीत कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि अगर बार बार ये बात दिमाग में आई कि मुझे कोरोना हो जाएगा तो मैं क्या होऊंगा, तो एक मेंटल डिप्रेशन की स्टेज आ सकती है। तो सबसे अच्छा अपने आप जो मानसिक तनाव है उसको ना आने दें और अपना जो मानसिक संतुलन है उसको बना के रखें। अपने मन में पॉजिटिव विचार ज़्यादा रखें तो इससे भी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। हाथ धोने का तरीका है उसके लिए एक बहुत अच्छी पद्धति है, सुमन के नाम से हम उसको जानते हैं ताकि आसानी से याद रहे। सुमन के में जैसे सुमन कोई घर में, परिवार में, आस पड़ोस में किसी का नाम हो सकता है सुमन के, और उसमें 7 जो स्टेप हैं हाथ धोने के वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहले हम सुमन का एस का मतलब सीधा, हम हाथों को सीधा रगड़ें। यू उल्टा कि हम पीछे की तरफ से हैं उनको हाथ को धोएं। तीसरा स्टेप है कि हम हाथों को फिर इस तरीके से रगड़ें। एम मुट्ठी, कि मुट्ठी को हम इस तरीके से जो हाथ हैं उनको मुट्ठी को अपने धोएं। ए से अंगूठा, हम अंगूठे को इस तरीके से हाथ के दोनों अंगूठों को ऐसे रगड़ें। इसके बाद एन नखून, हम हाथ की हथेली पे अपने जो नखून हैं उनको इस प्रकार से दोनों हाथों की हथेलियों पे अपने नखूनों को साफ़ करें। और उसके बाद के से कलाई जो हाथ हैं हम अपने दोनों हाथों की कलाई को साफ़ करें। इस तरह के जो 7 स्टेप्स हैं इस पद्धति में सुमन के नाम से, उससे हम याद करें और बार बार इसको हमारे जो हाथ हैं वो 20 से 40 सेकंड के दौरान इस तरीके से अच्छे से साफ़ करें। इन सभी आवश्यक जानकारियों के साथ मैं चाहता हूं कि आप सभी कोरोना के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। आप किसी को भी कोरोना से संबंधित कोई लक्षण है वो अपने निकट के, अपने नज़दीक की अस्पताल में अपनी जांच कराकर और अपने मन से इस शक को दूर करें, क्योंकि आप जांच करवाकर ही इसको दूर कर सकते हैं, अपने शक को दूर कर सकते हैं। और अगर कहीं भी 1% भी ये संभावना है कि आपको किसी कोरोना पॉजिटिव के संकट में आए तो उस चेन को रोकने के लिए अपनी जांच करवाना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप स्वास्थ्य विभाग का, जिला प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की आपको कोरोना से संबंधित मदद की ज़रूरत है तो आप जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन 1950 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिविल सर्जन ऑफिस में जो कंट्रोल रूम का नंबर है 01282 250 391, उस पर कॉल कर सकते हैं। 108 जो हमारा रेफरल ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस का नंबर है, आप उससे भी कोरोना से संबंधित फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर दिया हुआ है जो कोरोना हेल्पलाइन का नंबर है 9306 754 767। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि यूनिसेफ का, कम्युनिटी रेडियो का, रेडियो अरावली का, कि वो इस कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई में अपने माध्यम से हमारा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर अशोक कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला महेंद्रगढ़ द्वारा दी गई जानकारी। आवश्यकता पड़ने पर आपने हेल्पलाइन नंबर भी नोट किया होगा। यदि नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग सुविधा केंद्र हेल्पलाइन
1075, इसके अलावा 108 और मोबाइल नंबर 8558893911। इसके अतिरिक्त एक और टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी किया है ताकि लोगों को याद रखने में आसानी रहे। वह नंबर है 1950, जिस पर 4 लाइनें एक साथ काम करती हैं ताकि यह नंबर व्यस्त ना रहे। समय रहते हुए एक और बात ध्यान रख लें तो कोई नुकसान नहीं है। जैसा कि हमको पूरे देश विदेश में सूचनाओं से मालूम पड़ता है कि कोरोना वायरस हर देश में है और आंकड़े भी पढ़ते हैं कि फलां कंट्री में टेस्टिंग कोविड-19 पॉजिटिव कितने हैं और मृत्यु कितनी है। अपने देश में भी रोज़ के आंकड़े देखते हैं। इसी प्रकार प्रदेश तथा जिला में भी हमने पाया कि वायरस के पॉजिटिव के आंकड़े और टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर बहुत कम है। इसका कारण है कि कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो रहे हैं। एक बात और सामने आई है कि 60 वर्ष की उम्र या इससे अधिक नागरिक इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। जिनको शुगर, किडनी तथा श्वास की बीमारी है, उनमें से ही इस बीमारी के शिकार अधिक हो रहे हैं। अन्यथा मरीज ठीक हो रहे हैं, न कि दवाइयों से, बल्कि रोग निरोधक क्षमता अच्छी है इसलिए। एक्सपर्ट भी क्वारंटाइन के दौरान कुछ सुझाव देते हैं, विशेषकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने सुझाव दिया है कि खाने पीने में हम अपना सुधार करें और विशेष इम्यूनिटी को बढ़ाने के अनेक प्रकार का काढ़ा भी बताया गया है। क्यों ना हम उनका प्रयोग करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, जिससे यदि वायरस आ भी गया और शरीर में चला भी गया तो इम्यूनिटी उस वायरस को हरा सकती है और स्वस्थ रह सकते हैं। इससे भी कोई नुकसान नहीं है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपको जानकारी दी गई है। उनमें से मुख्य रूप से क्वारंटाइन के दौरान घर पर सावधानियां क्या क्या हों, तो बात निकल कर आई 30 से 40 सेकंड तक साबुन से बार बार हाथ धोने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके हाथ साफ ही क्यों ना हो। दूसरी बात है, छींकते व खांसते समय अपने नाक व मुंह को रुमाल, तौलिए व टिश्यू पेपर से ढक लें। और तीसरी बात है, उपयोग के तुरंत बाद टिश्यू पेपर को बंद डिब्बे में डाल दें या उसको जला दें। चौथी बात, यदि बुखार, सांस लेने में कठिनाई और खांसी और यदि अस्वस्थता महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अंत में कहेंगे कि यदि आपके पास ये संकेत या यूं कहें कि ये लक्षण हैं तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन, जो हमने आपको पहले भी बताया है, उस पर सूचना दे सकते हैं। अंत में रेडियो अरावली के सभी श्रोताओं का, रेडियो अरावली की टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहायता की, उनका आभार। कार्यक्रम मिशन कोरोना के प्रायोजक यूनिसेफ एवं CRA का विशेष आभार। अब मुझे यानी धर्मेंद्र को इजाज़त दीजिए। सकारात्मक रहें, खुश रहें, घर पर रहें। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। आप जुड़े रहिए रेडियो अरावली के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज पर।